राधे राधे भक्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज कार्तिक मास के अंतिम सोमवार के दिन सुनिए सोमवार व्रत की संपूर्ण कथा। और आज पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त की प्रदोष काल का है। शाम 4:48 से 6:28 तक रहेगा। आप इस कथा को प्रदोष काल में अवश्य सुनिएगा। आइए कथा से पहले हम सभी भगवान का ध्यान करें कि हे भोलेनाथ, आप कैलाशपति हैं। हे माता पार्वती के प्रियतम, कार्तिकेय और गणेश जी के पिता, आप ही महाकाल हैं। आप ही जगत के पालनहार हैं। आपके चरणों की वंदना करने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। हे देवाधिदेव, हे महादेव, इस पावन सोमवार व्रत में इस संपूर्ण मन, वाणी और कर्म से आपका ध्यान कर रहे हैं। हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हमारे जीवन में अज्ञान, अहंकार और पाप का नाश करें और हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि प्रदान करें। एक बार किसी नगर में एक साहूकार था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बड़ा दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव, माता पार्वती की पूजा किया करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन करती हैं। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है। जिसके भाग में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसे मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक केवल 12 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती अब भगवान शिव की इस संवाद को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो इस बात की खुशी हुई और ना ही कोई दुख, बल्कि वह पहले की तरह ही शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या पढ़ने के लिए लेकर जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए सोचा क्यों न इस साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा। राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़की को दूल्हे वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह सब बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख का काना है। मैं तो काशी विद्या पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो सबने अपने पिता माता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का पुत्र और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन साहूकार का पुत्र 12 वर्ष का हुआ उसी दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा तुम अंदर जाकर आराम कर लो। भगवान शिव के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृतक भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है। आप कृपा इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर कीजिए। जब भगवान शिव मृतक बालक के समीप गए, बोले कि यह तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्षों की आयु प्रदान किया था। आज इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती जी कहने लगी, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, नहीं तो इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़की को जीवित होने का वरदान दे दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया।
शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल पड़ा। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खूब आवभगत की और अपनी पुत्री को धूमधाम से विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि अगर उन्हें अपनी बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो अभी प्राण त्याग कर देंगे, परंतु अपने बेटे की जीवित होने का समाचार पाकर वो बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा कि हे सृष्टि, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता है या पढ़ता है उसके सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सभी प्रेम से बोलिए भोले शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। जिन्होंने श्रद्धा से सोमवार का व्रत किया या पावन कथा सुनी और भगवान शिव का पूजन किया उसके जीवन से समस्त दुख, रोग, शोक, संकट दूर होते हैं। यह व्रत न केवल सांसारिक दुखों को प्रदान करता है बल्कि भगवान शिव की अपार कृपा से आत्मिक शांति, मोक्ष और चिर सुख की प्राप्ति भी कराता है। अब आइए हम पूर्ण समर्पण और सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे नीलकंठ भगवान शिव, आप भोले हैं, आप दयालु हैं, आप आशुतोष हैं। हमने कुछ भी पूजा, व्रत, कथा श्रवण किया उसमें यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा करें। हमें अपने चरणों में अटल भक्ति, जीवन में सच्ची समझ प्रदान करें। हमारे जीवन से अज्ञान, अहंकार, अधर्म का नाश करें। शिव शिव कहकर हम जीवन की राह पर चलें, यही हमारा संकल्प है। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सोमवार व्रत की महिमा अमोघ है। जो भक्त सच्चे मन से इसका पालन करते हैं उनके जीवन में धन, वैभव, संतान सुख, वैवाहिक सुख, सभी मनोरथों की पूर्ति निश्चित होती है। प्रिय श्रोताओं, अब हम आपको कर्म और अपने भगवान पर अटूट विश्वास रखने वाली एक और प्रेरक कहानी सुनाते हैं जो कि प्रदोष कथा है। तो चलिए हम सुनते हैं आज सोमवार प्रदोष व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहा करती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। अब उसका सारा सहारा उसका इकलौता पुत्र ही था जिसके साथ वह सुबह से ही भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ती थी। इसी तरह दिन भर भिक्षा से मिले हुए अन्न से ही वह अपना अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन घर वापस आते समय ब्राह्मणी को एक बालक घायल अवस्था में मिला। ब्राह्मणी उस पर दया आ गई और उसे वह अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ देश का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसे राज्य पर आक्रमण कर दिया था और उसके पिता को बंदी बनाकर उसके राज्य को अधिकार कर लिया था। इसलिए वह बालक मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार अब ब्राह्मणी और उसके पुत्र के साथ उनके घर में ही रहने लगा और उसके पुत्र की तरह ही पलने लगा। एक दिन और ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ राजकुमार को लेकर भिक्षा मांगने के लिए गई हुई थी। वहीं पर असुमति नाम की एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई। अगले दिन वह अपने माता पिता को राजकुमार से मिलवाने के लिए लेकर आई और कुछ ही दिनों के बाद असुमति के माता पिता को भगवान शंकर ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और असुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। वह विधवा ब्राह्मणी भगवान शिव की परम भक्त थी और सारे प्रदोष व्रत रखा करती थी। उनके प्रदोष व्रत का प्रभाव ही था कि राजकुमार ने गंधर्वराज की सेना की सहायता से विदर्भ देश के शत्रुओं को भगा दिया और अपने पिता का खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त कर लिया और सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मणी के पुत्र को अपने मंत्री बना लिया और ब्राह्मणी के प्रदोष के व्रत के कारण भगवान शंकर की कृपा से जैसे साहूकार और ब्राह्मणी पुत्र के दिन सुधर गए, वैसे ही भगवान शंकर अपने हर भक्तों पर कृपा रखते हैं और सबके दिन संवारते हैं। इस प्रकार सोम प्रदोष व्रत रखने से अगले पिछले जन्मों के सभी पापों का नाश हो जाता है और सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। निरोगी काया की प्राप्ति होती है। मान्यताओं के अनुसार चंद्रदेव को पाप के कारण क्षय रोग हो गया था। इस पाप के निवारण हेतु उन्होंने भगवान शिव की पूजा अर्चना और सोम प्रदोष व्रत रखकर प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन अर्चन किया। अब सुनिए अब शिव चालीसा। तो चलिए हम सुनते हैं। जय गणेश गिरजा सुमन मंगल मूल सुजान, कहत अवध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा कर संतन प्रतिपाला। बाल चंद्रमा सोहत निके, कानन कुंडल नाग फन के। अंग गौर श्री गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए।
वस्त्र खाल बागंबर सोए, छवि को देखी नागी मन मोहे। मैना मात के हवे दुलारी, बाम अंग सो हो छवि न्यारी। करत शिव सो हो छवि भारी, कर सदा सत छयकारी। नंदी गणेश सोहत कैसे, सागर है मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराव, या छवि को कोई जात न जाऊं। दीवन जब ही जाय पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, दीवन समित तुम्ही दुआरे। तुरंत प्रशासन आप पठायो, लहली में से महामार गिरायो। आप जलंधर असुर सहाया, श्रेयस तुम्हारा विधि संसारा। त्रिपुरासन युद्ध मचाई, सभी कृपा कर लीन बचाई। किया तभी भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा दास पुरारी। दानम तुम सब को उनाए, सेवक स्तुति कर सदा ही। वेद नाम महिमा तब गाई, कथन आदि भेद नहीं पाई। प्रकटि उथल मथन में ज्वारा, जरा सुरासुर भय बिहाला। किन्ह दया तक करी सहाय, नीलकंठ तम नाम कहाई। पूजन जब रामचंद्र जी किन्हा, जीत के लंग विभीषण दिन्हा। सहस कमल हो रहे धारी, किन्ह परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल राखे प्रभु राखे जो कोई, कमल नयन पूजन च सोई। कठिन भक्त देखे प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए शीतवर। जय जय अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट कल नित्य मोहि सताव, भ्रम रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आनु बारो। लेत सुर शत्रुधन को मारो, संकट से मोहि आनु बारो। मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आयु हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को दे सदा ही, जो कोई जाचे सो फल पाही। अस्तु की विधि करो तुम्हारी, क्षमो नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन मंगल कारण। योगी तुम ध्यान लगावे, नारद सारस शीस नवाए। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादि पार न पावे। जो यह पाठ करे मन लाए, तापर होते शंभु सहाय। ऋया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन इच्छा जो कोई, निश्चय शिव प्रसाद से होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेसा। धूप दीप न चढ़ावे, संकट समुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतधाम शिवपुर में पावे। कहत अवध्या आज तुम्हारी, जानी सकल दुख हरो हमारे। नित नेम कर पाठी, करो चालीसा। मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। अब चलते हैं शंकर भगवान की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, हो स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले नाथ, सदा शिव अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हो बोले पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन विश्वाहन साजे। ओम हर 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 महादेव, दोय भुज चार चतुर्भुज। दस भुज अति सोहे, हो बोले दस भुज अति सोहे। तीनव रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। हो बोले मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसहारी करमाला धारी। ओम शिव ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे। हो बोले बागंबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगी। ओम जय शिव ओमकारा, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। हो स्वामी चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता, जग संहारक करता। जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। हो स्वामी जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलासी। भांगत दूरे भोजन भस्मी वासी। ओम जय शिव ओमकारा, जटा में गंग बहत है गलमुंडल माला। हो बोले गण गलमुंडल माला, शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृग छाला। ओम जय शिव ओमकारा, काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी। हो बोले नंदी ब्रह्मचारी, नित उठ दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती। जो कोई नर पावे, कहत शिवानंद स्वामी मनवांचित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा। बोले बोले हर हर महादेव।